देखिए 31 दिसंबर से पहले ये न किया तो आपका बैंक खाता हमेशा के लिए बंद। तो भाई घर बैठे बिना ब्रांच जाए जो है डोरमेट अकाउंट एक्टिव कैसे करें, आरबीआई का ये नया ट्रिक कोई नहीं बताएगा। और 2 साल से बंद खाते, पैसे फंस गए हैं तो कैसे निकालें, सारी चीजें। अब मान लीजिए बैंक ने चुपके से जो है आपके खाते बंद कर दिया, तो बिना कागज पत्तर घर बैठे कैसे एक्टिवेशन करें, सुपर तरीका बताने वाला हूं। तो यहाँ पे सभी खाता धारकों को 31 दिसंबर 2025 से पहले जो है ये करना होगा, ये काम करना होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साल 2025 के कई महत्वपूर्ण बैंकिंग बदलाव हुए और 31 दिसंबर की समय सीमा जो है को लेकर के सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का जो है सच 2025 के बताने वाला हूं साथियों। तो यहाँ पे आरबीआई ने जो 1 जनवरी 2026 से उन खातों पर कार्रवाई शुरू हो रही है और लंबे समय से उपयोग में नहीं है वैसे तो सारी चीजें, इनएक्टिव अकाउंट हो गया, डोरमेट अकाउंट हो गया, क्या करें अगर इस तरह का बात है, और नॉमिनेशन को लेकर के क्या करें, सारी चीजें, और भाई हिस्सेदारी तय करना और केवाईसी को लेकर के, तो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और देखिए जो कि जोखिम वाले ग्राहक जो होते हैं, जो केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि को बढ़ा करके जो है यहाँ पे चर्चा किया कि कब बढ़ाया गया, तो वो भी बताएंगे। और देखिए अगर आपके पते या विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो आप बैंक जाए बिना सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन यानी ईमेल या मोबाइल ऐप के जरिए कैसे काम चला सकते हो, ठीक है। और भाई यहाँ पे अपडेट है और कब केवाईसी का डेट जो है बढ़ने वाला है या बढ़ाएगा, सारी चीजें बताऊं क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आपको भी मैसेज आया होगा मोबाइल पर या मैसेज पर, तो पूरा वीडियो देखना है, वहां पर आपको सारी चीजें आप बताने वाले हैं। और देखिए जीरो बैलेंस अकाउंट पर अब जो है बेसिक सेविंग अकाउंट पर भी जो है 3.5% सालाना जो है मिल सकता है, ऐसा अपडेट था। तो अभी लेकिन उतना मिल तो नहीं रहा है भाई, है ना। आपको कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है कमेंट करना भाई, समझ रहे हो। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें और घंटी को बजा दो भाई, और कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है। कोई भी परेशानी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है तो जो है कमेंट करें, इंश्योरेंस से रिलेटेड भी है तो कमेंट करें। देखिए पुराने खाते को एक्टिव करना है, वो चीजें हैं, नॉमिनी को अपडेट करें, मोबाइल नंबर बहुत सारे लोगों का अपडेट करना है। बहुत सारे लोगों को मैसेज नहीं आता, आए दिन बोलता है कि हमारा मोबाइल पर मैसेज नहीं आ रहा है, वजह क्या है, यही वजह है मेन। और देखिए अब आपको समझना है 31 दिसंबर 2025 तक आपको कर लेना है, क्योंकि यह साल अब खत्म होने वाला है और नया साल स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2026 से। तो भाई यहाँ पे आप लोग अगर नहीं करेंगे तो कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं खास करके, समझ रहे हो। तो ये जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो को लगभग हर व्यक्ति के पास अपना एक बैंक अकाउंट है, चाहे वो शहर में रह रहा हो, चाहे वो गांव में रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या युवा हो या सीनियर सिटीजन हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो लड़के लड़कियां हो, कोई भी हो, समझ रहे हो। तो भाई किसी के पास भी अपना बैंक अकाउंट है तो उससे जुड़ी जो है अपडेट आती रहती है और ये जानकारी आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है खास। और देखिए 1 जनवरी 2025 से क्या नुकसान हमें होगा, समझ पा रहे हो। अगर हमें पता नहीं है तो सारी गलतियों को मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, क्या गलती आप लोग कर रहे हो, क्या गलती आप लोगों को नहीं करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में एक करके मैं बताने वाला हूं। देखिए वर्तमान समय में कई लोगों को अभी तक इस बात की जानकारी ही नहीं है, मतलब कि जिसके कारण कई सारे व्यक्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है नोटिस आ रहा है। आखिर नोटिस क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि वो गलती कर रहा है, उसको जानकारी नहीं है, इसलिए वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए बनाते हैं ना, एक एक चीज आप लोगों को बताते हैं। देखिए उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है, लोग परेशान हो जाता है, अरे हमको तो इनकम टैक्स नोटिस आ गया, हम तो इतने पैसा जमा किए। भाई देखो इसका नियम है, इसके लिए एक वीडियो भी हम बनाएंगे, इस वीडियो को देखना, इसमें पूरा कुछ बताएंगे। इसके अलावा एक वीडियो और आएगा उसमें सारी कुछ बता देंगे, लास्ट में इस वीडियो में स्क्रीन में लगा देंगे, पूरा वीडियो देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पे क्या, कई लोग फर्जी व्यक्तियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत सारे से लोग है भाई, बहुत सारे लोग ठगाते हैं, समझ पा रहे हो। और कई सारा अपना धन जो है, अपने पैसा वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। जूठा मोटा गया इनकम टैक्स का हम छापा मार रहे हैं उसको दे देता है, जूठा मोटा साइबर पुलिस बन के गया हम साइबर थाना से हैं उसको पैसा दे देता है। ऐसा भी देखने को मिला है, साइबर थाना से वो मिला हुआ रहता, एक रूम में बैठाया पैसा बांट लिया। इस तरह का मामला भाई खुद बता रहा हूं मैं, हमारे जिले में भी इस तरह हुआ है। वो जान पहचान का लोग था,
अब देखिए यहाँ पे क्या कई सारे व्यक्ति बिल्कुल जिनकी गलती एक भी नहीं होती है, फिर भी वो कई तरह की परेशानियों में पड़ जाता है। और क्या ये जानकारी के अभाव में लोग लास्ट में देखो कोर्ट में आते हैं, एडवोकेट से लोग मिलते हैं, तो काफी देर, इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, समझे इस बात को। और देखो बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूं, और आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भाई पूरा वीडियो देखिए। और देखिए हम सामान खरीद रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, जो भी तरीका से कर रहे हैं, तो सरकार हमें भी जो है ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, सरकार बोल रहे हैं। बहुत सारे डेबिट कार्ड से करता है, क्रेडिट कार्ड से करता है, बहुत तरह का वॉलेट से पेमेंट करता है। तो आज आप लोग टीवी पर देखते होंगे कि मोबाइल पर एड भी देखता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट करो। कौन कह रहा है? आरबीआई कह रहा है, जो बैंकों का बैंक है, जो बैंक का बॉस है, वो बोल रहा है कि आप लोग, हम सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट सीखें। जो लोग अभी तक नहीं कर रहे वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो भाई ये आप लोग जान जाइए अच्छे तरीके से किस तरीके से ऑनलाइन, देखो आजकल ऑनलाइन का युग हो गया। अगर आप मान लीजिए समोसा बेच रहे हो, आप जो है काला जामुन बेच रहे हो, छेना रसगुल्ला बेच रहे हो, कुछ भी मतलब कि चौमिंग बेच रहे हो, बहुत सारे लोग फास्ट फूड वगैरह, अंडा वगैरह बेचता है, सब्जी बेचता है। तो भाई आप अगर मान लीजिए जिंदगी में पीछे हो, अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे हो तो उसको चेंज कहां से दोगे? बहुत सारा, जब हम वही काम कर रहे हैं तो दिक्कत है ना भाई, कमेंट करो। तो यहां पर ये जरूरी है। और हमारा किसी भी बैंक में अगर खाता हो, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो सरकारी में हो, आप लोगों का मान लीजिए एसबीआई में खाता है, अक्सर लोगों का रहता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो भाई या तो बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, कहीं भी आपका खाता हो, समझ रहे हो, या आईसीआईसीआई बैंक में हो, एचडीएफसी में हो, एक्सिस में हो वगैरह, आईडीबीआई बैंक, बहुत सारे सरकारी प्राइवेट बैंक हैं। तो किसी भी बैंक में आपका यूको, यूनियन, या क्या बोलते हैं उसको, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं। जिस कोई भी बैंक में आपका खाता हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बात को समझे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बच गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। देखिए कोई भी अगर आपको मान लिया अपने खाता का केवाईसी करवा लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर केवाईसी नहीं करवाएंगे तो 31 दिसंबर तक आप केवाईसी अगर नहीं करवाते हैं तो आप थोड़ी सी मुसीबत में फंस सकते हैं। आप बोलिएगा कैसे फंस सकते हैं? देखो आप लोगों को मुसीबत में फंसने का, अभी देखो क्या चल रहा है, ठंड का मौसम है भाई, है ना, अभी तो कुहासा ही चल रहा है। तो कई सीनियर सिटीजन और कई वृद्ध व्यक्ति लोग हैं, उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ रही है, और इस ठंड में जो इलाज कराने के लिए वो बाहर जा रहे हैं। और कई लोग जो है, क्या बोल रहे हो भाई, कई लोगों की डेथ भी हो जा रही है इस ठंडी में, कई लोगों का हमने देखा है। तो भाई तबीयत भी खराब हो रहा है। तो भाई देखो इसके लिए क्या डेट है, नहीं है, वो भी चीजें बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। देखिए उनके साथ, कई लोगों के साथ इस तरह की बातें आ रही है कि अपने रिश्तेदार को इलाज कराने के लिए वो गया है और वहां पर अचानक से हमारा एटीएम काम करना बंद हो गया है। ऐसे भी सुनने को लोगों को मिला है, हमने बहुत सारे लोगों को सुना है। और हमें पेमेंट नहीं हो रहा है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक बैंक ने हमारा खाता कैसे बंद कर दिया, जबकि मेरा खाता जो है एक तरीके से जेन्युइन खाता है, मेरा खाता में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो भाई। मैं खाते में रेगुलर पैसे जमा करता हूं, निकालता हूं, तो यहाँ पे विड्रॉल भी नहीं हो रहा है। तो भाई हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पे ये है, तो भाई आपने खाता किस कारण बंद हुआ आपका खाता, समझ रहे, बैंक कर्मचारी यहाँ पे तो गलती नहीं किया है, सवाल ये उठता है। तो देखिए बैंक लगातार आपको केवाईसी के लिए मैसेज भेजता है, ठीक है, आप केवाईसी अपना करवा लो भाई। तो आप लोग जो है केवाईसी कराते नहीं हो, तो बैंक का काम है मैसेज करना, आपके फोन पर मैसेज भेजता है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग पढ़े लिखे होते भी हैं तो मैसेज को ध्यान नहीं देते हैं, बैंक से आता है ना। तो भाई यहाँ देखिए, यहाँ पर समझिए केवाईसी का मतलब होता क्या, पहले इस बात को समझिए। केवाईसी क्यों करना पड़ेगा, सवाल यहाँ है। देखो बैंक में, जिस भी बैंक में आपका खाता है, ठीक है, बैंक भी अपना एक नियम होता है, और उसका नियम होता है समय समय पे वे अपना नियम को अपडेट भी करता है। उसी तरीके से कस्टमर को अपडेट करता है, केवाईसी को अपडेट करता है। मतलब आपका अपना एक आधार कार्ड को लेके जाना है, अपना पैन कार्ड को लेके जाना है, पासपोर्ट साइज का एक फोटो लेकर के जाना है अपना, समझ रहे हो, 2-3 तरह के पेपर वो जो बता रहे हैं वही सब लगेगा वहां आपको, और कुछ भी आपको विशेष नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को समझे। और देखिए अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं उन सभी को केवाईसी करना बहुत ही जरूरी है।
और क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, बाकी बैंकों ने अगर ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो नहीं कह रहे, ऐसा जरूरी नहीं है, वो बाद में कहेंगे लेकिन कहेंगे। समझ पा रहे हो। और देखिए यहां पे अगला है, आप केवाईसी अगर नहीं करवाओगे तो भाई केवाईसी को हर हालत में करवाना है, चाहे वो खाता किसी भी बैंक में, ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन केवाईसी तो करना ही पड़ेगा। और देखिए नहीं तो आपका खाता को फ्रीज कर दिया जाएगा या तो बंद कर दिया जाएगा। समझ रहे हो, हम आपका खाता लॉक कर देंगे, ऐसे बैंक का कहना है, अगर पैसे नहीं निकाल पाओगे, है ना, क्योंकि बैंक लगातार मैसेज भेज रही कि आप लोग केवाईसी करवा लें, और आपने केवाईसी नहीं कराया। और देखिए अभी तक जो है 31 दिसंबर 2025 तक का जो है आप लोगों को करवा लेना है अपने बैंक में जाकर के केवाईसी। ठीक है, बैंक खुला हुआ है। और देखिए अब बात है आधार कार्ड, और आधार कार्ड आपका पैन कार्ड, और आपको 31 दिसंबर तक लिंक करवाना भी है इधर, ये भी काम इधर करवाना है। अगर आप इसे लिंक नहीं करवाते हो तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। तो फिर आप क्या करोगे भाई, है ना, तो पेन बंद हो जाएगा और काफी मुसीबतों का सामना यहां पर भी करना पड़ सकता है। और देखिए पहला तो आपका खाता बंद हो सकता है, दूसरा कि अब टैक्स जो है ना, टैक्स जो चार्जेस है वो अधिक लिया जा सकता है, इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाओगे, रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे, पैन कार्ड का फायदा नहीं उठा पाओगे, खाते भी हो सकता है बंद हो जाए आपका पैन कार्ड के वजह से, है ना। तो यह बहुत सारी दिक्कतों का, तो तुरंत आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवा ले। पैन कार्ड में आधार कार्ड को ही लिंक करना है, पैन कार्ड के वेबसाइट पर जाना, ई फाइलिंग के वेबसाइट पर, वहां पर देखिए यहाँ पर क्या 31 दिसंबर से पहले करना है। इस बात को आप लोग समझे। कई लोग कहते हैं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड तो हम लिंक कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग इस तरह का सवाल करते हैं। तो भाई देखिए अगर आपके घर में कोई भी बच्चे हैं जो 12th पढ़े हैं, थोड़ा सा मोबाइल चलाने जानते हैं, ऑनलाइन का काम जानते हैं, तो वो इनकम टैक्स लिख करके सर्च करेगा, गूगल पर आ जाएगा ई फाइलिंग की वेबसाइट पर, वहां पर पेन को लिंक करने का ऑप्शन उन्हें मिल जाएगा। या तो यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारे लोगों ने बनाया है, उनको देख के भी वो कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बात को समझ रहे हो, इसमें कोई बड़ा 30 मार खान मारने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो बनाए बताए हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एकदम भले से है, गांव से हो, आप बाजार नहीं जा सकते, समझ रहे हो, तो कोई जानकारी नहीं है और पढ़े लिखे भी आप नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप केवाईसी कराने के लिए जा रहे हो, किसी भी बैंक में जा रहे हो, तो वहां भी आपका बैंक में जो है कर्मचारी होगा, ठीक है। तो सर हमारा आधार को पेन से लिंक कर दीजिए, लेकिन उसको फुर्सत नहीं रहता है, समझ रहे हो। अगर आप नहीं कर सकते तो बता दीजिए कैसे करना है, तो वो आपको बता देंगे। या तो आप कोई साइबर कैफे में जाके करवा सकते हो, जो कंप्यूटर का दुकान होता है जहां ऑनलाइन का काम किया जाता है, वहां पर जाके भी करवा सकते हो, समझ रहे हो। अगर कर्मचारी नहीं बताता है तो आप बैंक मैनेजर के पास जाइए, कहें कि सर मेरा आधार कार्ड को पेन से लिंक कर दीजिए, मुझे नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, समझ रहे हो। गांव के चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला है, कोई भी हो, तो इस बात को जान जाए कि आधार कार्ड आपका पैन कार्ड से लिंक अगर नहीं हुआ तो खाता भी आपका बंद कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा भाई, समझ रहे हो। तो ये काफी जरूरी है और 31 दिसंबर 2025 तक आपको ये काम करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, याद रखिए आप लोग। और देखिए अगर आप केवाईसी कराएंगे तो आपका मोबाइल नंबर वहां अपडेट जरूर कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दूसरा मोबाइल नंबर दे दिया है। तो अभी जो मोबाइल नंबर आप चला रहे हैं वही नंबर वहां पर दें। बैंक किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन बैंक से जुड़ा होगा तो अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा, चाहे पैसे कट रहे हैं जमा कर रहे हो, है ना। इसका फायदा आपको देखिए, अगर मोबाइल नंबर दूसरा लिंक है तो साइबर अपराधी उठा लेता है। कैसे कि अगर आप मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक कर दें, ये बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा। और ये सारी सुरक्षा की दृष्टि से आप बात करते हैं, आप गलतियां कौन कौन से कर रहे हैं। देखो अगर आपके पास जो है 4 से 5-6 अकाउंट है, ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि हमारे पास तो हम 10 बैंक अकाउंट खुलवा लिए, 12 बैंक अकाउंट खुलवा लिए, बहुत सारे से लोग हैं। तो भाई देखो थोड़े थोड़े से हम रखेंगे इस अकाउंट में, थोड़े दूसरे अकाउंट में, तीसरे अकाउंट में, पैसे इस तरीके से रखेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं तो अपने पैसे को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा इस बात को लेकर के, देखिए अगर कोई भी बैंक अकाउंट लगातार 1 से 2 साल तक जो है अगर कंटिन्यू बंद है, तो कहने का मतलब है कि एक बार एक खाते में मान लीजिए आपने 30,000 जमा किया, फिर आपने 20,000 जमा किया, डाल दिया, छोड़ दिया, फिर दूसरे बैंक खाते में आपने क्या किया, वहां पर भी 30,000 जमा किया, ठीक है, तीसरे बैंक खाते में आपने 20,000 जमा किया। तो इस तरीके से मान लीजिए आपने 50,000 जमा किया, मतलब आपकी मर्जी है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जमा कर सकता है, छोड़ दिया, ठीक है। तो फिर आपने मतलब कि साल 2 साल तक उस खाते को पलट के नहीं देखा, नहीं कभी जमा किया कभी निकाला, लगातार 2-3 बार जमा कर दिया, छोड़ दिया, समझ रहे हो। तो आपको उसका खाता जो है वैसे का वैसा ही छोड़ दिया आपने, उस पर किसी तरह का कोई लेन देन आप करना छोड़ दिए, नहीं कर रहे हैं। तो भाई देखो आरबीआई ने कहा है जिस बैंक खाते में लगातार
1 से या 2 साल तक किसी तरह का अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, लेन देन नहीं हो रहा है, तो आपके खाते में अगर पैसे हैं तो भाई आपका ट्रांजेक्शन नहीं किया तो उन खातों को बंद कर देगी। ये आरबीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है और उस बैंक खाते को निष्क्रिय करके बोल करके बंद कर दिया जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। ये आरबीआई का कहना है। और देखिए ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे वो किसी भी तरह का बैंक हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे छोटे बैंक बड़े बैंक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आरबीआई बैंक का आदेश हर बैंक को मानना पड़ता है, समझ रहे। रिजर्व बैंक कई सारे बैंकों को बंद कर दिया इस तरीके से, कई सारे बैंकों को जुर्माना तक लगा दिया है आरबीआई ने। इसलिए भाई आपको जो है ये करना पड़ेगा। इसलिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है क्या है, सभी बैंकों का बॉस है, जो कि हमने पहले भी आप लोग को बताया। और देखिए ये उनकी मर्जी के बगैर कोई भी बैंक जो है काम नहीं कर सकता उसकी इच्छा के बिना, और वह भी डायरेक्शन देगा, जो नियम बनाएगा उन सभी बैंकों को मानना पड़ता है। जितने भी बैंक हैं, कोई भी बैंक अपना नियम नहीं बना, आरबीआई का नियम सबको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उनका अगर मान लिए कोई जो है कोई भी अवहेलना करेगा तो उस बैंक का लाइसेंस रद्द हो सकता है, जुर्माना लग सकता है, समझ रहे हो। तो ये भाई है। और रिजर्व बैंक उन बैंकों को बंद भी कर देती है अगर जो उनका बात नहीं मानता है, समझ रहे हो। कई सारे बैंकों का मर्जर भी कर दिया यही कारण से, सही से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता, सही से उसका ज्यादा शिकायत आता है तो बैंक को 2 बैंक को मिलाकर एक बैंक बना देता है, समझ पा रहे हो। तो ये हो रहा है भाई। आपने देखा होगा बैंकों का, कई सारे बैंकों को, जैसे देना बैंक को बैंक बड़ौदा में मिला दिया है ना, उसी तरह से उसने मतलब कि किसके परमिशन से, आरबीआई के परमिशन से, क्योंकि यहाँ पे देना बैंक अपना जो ट्रांजेक्शन चला रहा था उसमें कुछ कमी था, और ऐसी कुछ बात था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो जाएगी। तो भाई मर्ज हो जाने का मतलब यह है कि उसमें उसको उसका जो है कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा। इस तरह के कई सारे बैंक मर्ज हुए हैं, है ना। तो भाई एक विजया बैंक का भी नाम सुना होगा, वो भी मर्ज हुआ है। कई सारे ऐसे छोटे बैंक पूरी तरीके से मर्ज कर दिए गए, और ये सारे काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस पर होता है। रिजर्व बैंक जिसको चाहेगा मर्ज कर देगा। और देखो रिजर्व बैंक का आदेश होता है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 10 से 12 जितना भी आपका बैंक खाता है, आपकी मर्जी से आप स्वतंत्र है बैंक खाता खोलने के लिए, लेकिन आप ट्रांजैक्शन करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, जमा कीजिए, निकालिए, है ना, हर चीज आप कर सकते हैं, दिखेगा। अगर ट्रांजैक्शन आपका नहीं दिखता है तो आपको खाता को बंद कर दिया जाएगा, जो कि उसका एक लाइम टाइम होता है, उस टाइम के अंतर्गत आपने ट्रांजैक्शन जैसे 1 से 2 साल तक नहीं किया तो। इसलिए सारी गलती अगर आप करते हैं 2025 में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नियम बना दिया है और अपने खाते में ट्रांजैक्शन आपको दिखाते रहना है, समझ पा रहे हो। और क्या, अगर ट्रांजैक्शन नहीं दिखाओगे तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। और इसके बाद कई लोग इनकम टैक्स का नोटिस भी आ रहे हैं, यही कारण से नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में अभी तक ये बातें चलती हो कि मैंने तो 5 अकाउंट ओपन किया था, 6 अकाउंट ओपन किया था। भाई देखो 5-6 अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर खुलवाने के बाद अपने बैंकों में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सब बैंकों में, तो ऑनलाइन जो पेमेंट कर रहे हो वो तो भाई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो हमें क्या दिक्कत हो सकता है। देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तो नोटिस आएगा, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हो चाहे वो ऑफलाइन कर रहे हो। यहाँ पर सभी बैंकों में ट्रांजैक्शन करो तो बैंकों के खाते को यूज तो कर रहे हो ना भाई, है ना। तो वहां पे क्या होगा, लेकिन आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप घर बैठे 10 बैंक 4 बैंक या अधिक बैंक जहां भी है 2 3 4 है, तो आप सभी लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेकिन आप जो है आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो, तो आप बड़े से बड़े पेमेंट कर रहे हो, तो आप आईटीआर फाइल नहीं, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। इस बात को समझें। दूसरी बात है, हम बैंक खाते खुलवाने के लिए, आपने देखा होगा जब बैंक का फॉर्म आपको मिलता है कई जगहों पे, तो बैंक तो ऑनलाइन अपना फॉर्म जो है यहाँ पे ऑफलाइन भी नहीं हो रहा है। देखो अपना नया नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज आपने डाला, फटाफट वो भी आप टिक करते चलते हो, समझ रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो देखिए वहां पर बैंक अकाउंट तो ओपन हो गया, लेकिन बैंक अकाउंट मेरा खुल गया, लेकिन भाई हम यहाँ एटीएम में हमें जब चेकबुक निकालने जाए तो बस काम खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको थोड़ा सा रुकना होता है, समझना पड़ता है। इस बात को समझे। किसी भी बैंक में आप खाता खुलवाएं तो बैंक से एक प्रश्न जरूर पूछें कि आपका जो मतलब कि आपका नाम पता आपने जो डाला है वो सही है या नहीं, एक बार जरूर मैच कर लें, मिला लें, है ना, कि आपका काम ये है। और आप देखिए कई सारी महिलाएं जो है, जो हाउस वाइफ है, जो कि घर पर रह रही है, वह जो है अपना बैंक खाता खुलवाती है, तो उनके हस्बैंड के नाम से खाता खुलते हैं। महिलाएं चाहती है कि हस्बैंड भी काम करें,
ठीक है, और सारा पैसा मेरे खाते में हो, सारा ट्रांजेक्शन मेरे खाते में हो, मेरे पैसा मेरे खाते में शो करे। बहुत सारे महिलाएं ऐसा चाहती है। तो देखो भाई, और अब जबकि उसका हस्बैंड बिजनेस कर रहा है और क्या खाते में सारा पैसा अपनी पत्नी के नाम से रखा हुआ है, तो भाई आपके हस्बैंड ने आपका नाम से खाता तो खुला दिया, ठीक है, बैंक खाता खुल गया आपके नाम से, और वहां सब पूछा गया कि क्या करते हैं, तो वो लिखता है हाउस वाइफ, हम एक गृहिणी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भाई, और मैं कहीं नौकरी व्यापार कोई भी बिजनेस नहीं करती, पता चला कि आपके खाते से लाखों के लाखों ट्रांजेक्शन हुए, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, यहां तक कि करोड़ों तक ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो भाई आपके खाते में लाखों लाखों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, और आप यहाँ पे लिखे क्या हो, यहाँ पे आप लोगों ने पेमेंट में लिखे हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस तरह से भी नोटिस आता है। जैसे बहुत सारे लोग लिख देता है फार्मर, कृषि के काम करते हैं, लेकिन उसका काम कुछ और होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये है, तो देखिए आप लोग को समझना होगा, अगर फिर खाते से आपका सारा ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है। अगर आप हाउस वाइफ हो, आप लोगों को लगता है कि हम 4 5 10 अकाउंट रखे हुए हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चल जाएगा। देखिए कई लोग का ये कहना है, जब ITR फाइल करते हो तो वहां 2 बैंक की डिटेल दिखाते हो, कोई एक बैंक का डिटेल दिखाता है, बाकी मान लीजिए 3 4 बैंक आप अलग रखते हो, ठीक है, तो उनकी डिटेल्स नहीं देते हो। तो इस बात को जान जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक क्लिक में आपका बैंक में कितना बैलेंस रखा हुआ है, जो है वो कितना ट्रांजेक्शन किया है, सब कुछ उन्हें पता चल जाता है, बिल्कुल क्लियर साफ साफ कहीं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है कुछ आपके हर ट्रांजेक्शन को देखते हैं, चाहे आपका ऑनलाइन पेमेंट हो या फिर आप पैसे जमा कर रहे हो, कहां से जमा कर रहे हो, पैसे कहां से आ रहा है, कहां जमा हो रहा है, सब कुछ उनको दिखता है, समझ पा रहे हो। और देखिए भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो जानते हैं। और देखिए, आप जो पैन कार्ड आपने बनाया, वही पैन कार्ड आपने चारों बैंकों में डाला है, इस बात को समझे, 5 बैंकों में डाला है ना। तो पैन कार्ड सभी बैंकों की एक तरीके से चाबी है, की है, ठीक है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि पैन कार्ड आपको कौन देता है, इस बात को समझे, पैन कार्ड आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड, जिसे आप लोग समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है, वो एक तरह से आप समझ लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मास्टर की है। और मास्टर की कहने का मतलब है उससे हर ताला खुल जाता है, हर बैंक का डिटेल आप निकाल पाते हो, समझ पा रहे हो। तो ये सारी चीजें क्लियर, इस तरह का जो है सोच न रखें कि इनकम टैक्स जो है बीमा हमने किया है तो ITR में बाकी नहीं दिया है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है कि यह गलती आपको नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कई लोग जो है 2 पैन कार्ड बना लिया है, अब वो छुपाना चाहता है। तो यहाँ देखिए 2 पैन कार्ड आपने बनवा लिया तो आपको 10,000 का जुर्माना भी लग सकता है। और कई व्यक्तियों ने ये क्या किया है कि 2 पैन कार्ड बना के रखा हुआ है, और एक पैन कार्ड जो है मतलब कि दूसरे खाते में लगाया, 2 पैन कार्ड से एक अलग अलग ट्रांजेक्शन वो कर रहे हैं। कई लोगों ने इस चीज किया है। तो इस तरह की गलती आप कभी ना करें। गूगल पर भी जाके आप सर्च करके वहां पर देख सकते हो भाई कि आपने 2 पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति को 7 साल की सजा है, 10,000 का जुर्माना है, ये सारी चीजें वहां पे दी गई है। समझ, इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, इस बात को आप लोग समझें। क्योंकि पैन कार्ड आपको नहीं रखने, मतलब एक रखें 2 ना रखें, इस बात को समझे। ये सारी गलती अक्सर लोग करते हैं, जिसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उनको नोटिस आता है। और क्या होता है, कई सारे लोग ये काम करते हैं और बैंक अकाउंट में सभी मतलब बड़े बड़े फिक्स डिपॉजिट करवा रखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और FD किया है अपने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जो है नोटिस भी मांग सकता है, आपसे इंक्वायरी भी कर सकता है, समझ रहे हो। तो भाई आपने मान लीजिए 5 बैंक अकाउंट खुलवाए, सभी बैंकों में इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन फिक्स डिपॉजिट करवाए, ऐसा क्यों? सवाल तो इस पर भी होगा, है ना। वो आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जब नोटिस आता है ना, तो लोग क्या करते हैं, उस नोटिस को पढ़ने से पहले ही डरने लगते हैं, खोलना ही नहीं चाहते, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पे इस बात को आप लोग समझे, आप लोग को यहाँ पे हम बताना चाहेंगे। देखिए उन्होंने कई मतलब बहुत बड़ी चोरी कर ली है, ऐसा देखने को अक्सर मिलता है। और क्या मतलब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम सुनकर लोग थर थर कांपने लगते हैं, भाई कौन सा छापा आ गया। हमारे यहाँ एक बगल में मुखिया था हमारे, तो भाई वो तो एकदम डर जाता था कि इनकम टैक्स का छापा है, समझ रहे हो। तो मेरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, या अगर आपने कोई गलती अगर नहीं की है, ठीक है, आपने कहीं चोरी नहीं किया, आपने किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आए तो घबराने की क्या आवश्यकता है, समझ रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मनी करते हैं, तो उसके यहाँ तो इनकम टैक्स का छापा तो पड़ेगा ही। जो गलत तरीके से पैसे को कमा रहे हैं उसके यहाँ तो पड़ेगा ही। पैसा कहां से आया आपको जवाब देना होगा, समझ पा रहे हो, पैसा कहां गया आपको बताना पड़ेगा।
ये चीज यार, जो सही तरीके से कमाते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है यार। उसमें एक लिमिट है, जैसे 12 लाख, 4 लाख से प्लस अगर आपका हो रहा है ITR आपको फाइल करना है। 12 लाख तक आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। जो ITR फाइल करेगा CA से करवाओगे, बस उसका जो चार्ज होगा वो देना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर बाकी मान लीजिए 20 लाख का ट्रांजेक्शन है, लेकिन आपका मान लीजिए 8 लाख 10 लाख खर्चा भी तो है उसमें, जैसे आपका बिजली बिल हो गया, आपका घर का रेंट हो गया, आपका स्टाफ हो गया, है ना, बहुत सारे उसमें खर्च आते हैं। स्टाफ का पेमेंट हो गया, और आपका मतलब कि जितने भी खाने पीने का खर्च हो गया। फ्री में थोड़ी रहेगा, कोई दुकान खोला है या कोई भी काम कर रहा है तो सारी चीजें उसमें आएगी। तो उसको जोड़ के CEO वगैरह करके जितना भी आपका होगा, बाकी का आपका ITR फाइल करना है। 12 लाख तक आपका फ्री रहता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें, और देखिए यहाँ पे जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। और आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, किसी तरह का व्यवसाय बिजनेस कर रहे हो, तो आप लोग इस बात को समझें। अगर आप मान लीजिए बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस लिखें, अगर आप हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ लिखें, है ना। बिजनेस पेपर के लिए अगर आप यूज कर रहे हो हाउस वाइफ लिख के भाई, तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है वहां पर आपको नोटिस आ सकता है, समझ रहे हो। आप बिजनेस नहीं कर रहे, आपका हस्बैंड तो कर रहा है, आपके खाते को तो यूज कर रहा है ना। एक तरीके से भाई आपके नाम से ट्रांजेक्शन हो रहा है लाखों लाखों में, करोड़ों करोड़ों में, है ना। तो इस बात को समझें। पढ़ा लिखा नहीं होना ये जरूरी नहीं, कानून को बहुत जरूरी है जानना। और क्या, इस बात को समझे, आपका खाता आपने जो खुला के रखा है, जितनी मर्जी उतना पैसा जमा करें, दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके खाते में मान लीजिए 6-7 तरीके से जो है पैसे आ रहा, अलग अलग आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल न करें, समझ रहे इस बात को। आपके खाते में आपको ATM लेकर के आपके हस्बैंड ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, OPI से पेमेंट कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं, समझ रहे हो। और मतलब कि अलग अलग लोगों को, 10 से 15 लोगों को जो है, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। बिजनेस के लिए जो है वो उसको बिजनेस के लिए यूज करो, ठीक है। कई लोग बिजनेस चला रहे थे, आपको खुद का बिजनेस, तो वहां पे आप बैंक को बताएं कि मैं व्यवसाय हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मेरे खाते से ट्रांजेक्शन होंगे, मैं खुद का व्यवसाय दिखाएं कि आप क्या व्यवसाय कर रहे हैं। हाउस वाइफ नो लिखें, समझ रहे हो ना। ये गलती नहीं करें, सही लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको किसी तरह का इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। समय पर ITR फाइल कर दें, समझ रहे हो उसके बारे में। और देखिए यहाँ पे उसे छिपाए नहीं, बहुत सारे लोग टैक्स की चोरी रोकने के लिए ये सब काम करते हैं भाई, तो ये गलत काम है और गलत बात है, समझ रहे हो। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस वही सारे लोगों को आता है। और कई लोग ऐसे जिन्होंने अपना खाता खुलाया, बैंक में खाता खुलाया, और उन्होंने उनको मुफ्त इसी तरह छोड़ दिया, समझ रहे हो, क्योंकि बैंक ने कहा कि 0 बैलेंस अकाउंट है, मुफ्त में छोड़ दिया। अब वहां पे जाके अकाउंट खुलवा लिया। आज वो जॉब कर रहा था, कंपनी ने बोला कि इस खाते में अकाउंट खुलवाओ, या अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है। अब देखो वहां पे 3 साल 5 साल 10 साल काम किया और नौकरी छोड़ दिया। कोई साले भर में छोड़ दिया, कोई 21 साल में छोड़ दिया, कोई 6 महीना में छोड़ दिया, है ना। दूसरी कंपनी में जब गया, उन्होंने उस बैंक में अपना खाता खुलाया सैलरी के लिए, वह बैंक का खाता खुला ही है, उसमें किसी तरह का लेन देन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो भाई तो लेकिन ये जो है खाता आपका पड़ा हुआ है उसे छोड़ दिया, तो भाई ये गलत है। इससे आपका सिविल स्कोर खराब होता है, बाद में आपको लोन लेने में दिक्कत हो सकता है, समझ रहे हो। तो आपको इस तरह के खाते को क्लोज करवा लेना है, जो खाते आप यूज नहीं कर रहे हो। नहीं तो फिर क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे जो पैसा पड़ा हुआ है आपको यहाँ पर बाद में परेशानी हो सकता है, माइनस खाते हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है आप लोगों को भाई, है ना। तो यहाँ पर बहुत तरह की बातें होती है जो कि वीडियो में आप लोगों को हम बता रहे हैं। अक्सर लोग गलती करते हैं। अगर मान लीजिए अगर खाते में चोरी का पैसा आ गया, ठीक है, किसी व्यक्ति का चोरी हुआ पैसा आपके खाते में आ गया, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, आपका खाता ब्लॉक होगा, इंक्वायरी होगी, समझ रहे हो। पुलिस पहुंचेगी और पुलिस देखेगी खाता किस व्यक्ति के नाम से है, समझ रहे हो। तो इस व्यक्ति के नाम से कहाँ का व्यक्ति है, वह व्यक्ति गांव का है, पुलिस वहां पहुंच जाएगी। अभी कोर्ट में आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे मामले हमने देखा है, और आपको हर राज्य की पुलिस वहां पर मिलेगी। पता चला साइबर क्रिमिनल्स पकड़ने के लिए आया, और किसी साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ले जाया जा रहा है, तो लापरवाही ये हो सकता है। इसलिए जो भी खाता है उसको क्लोज करवा लें। और अक्सर ये गलतियां गांव में लोग कर रहे हैं और शहर में भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ गांव वाले ही की जानकारी के अभाव में गलती कर रहे हैं, शहर वाले भी गलती कर रहे हैं जो खाता यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो खाता का उपयोग, उस खाता को आप बंद कराइए और उसे कभी भी इस तरह से खाली नहीं रहने दें। इस बात को आप लोग समझें, और आप लोग ये न सोचे कि हमारा उसमें 20,000 30,000 जो है बैंक इंटरेस्ट देगा, बढ़ता रहेगा। किसी दूसरे का पैसा कभी खाता में न ले, ये गलती बिल्कुल आप लोग न करें, समझ रहे हो ना। नहीं तो आपको जेल पहुंचाने की व्यवस्था वो आदमी कर देगा, कहेगा अरे 10,000 20,000 ले लेना, है ना। इस तरीके से आपके खाते को यूज करेगा वो। तो बैंक को एप्लीकेशन दे, बोले कि मेरा ये यहाँ जो है
किसी तरह का खाता क्लोज कर दें, ये खाता नहीं रखना चाहते हैं। जब फालतू में क्यों रखें भाई, जब यूज ही नहीं करेंगे तो, है ना। इस कंपनी में मैं जॉब नहीं कर रहा हूं, खाते को बंद कर दिया जाए, लिख के आप बैंक में आवेदन दे दें, समझ रहे हो। और क्योंकि कोविड काल में आप लोगों को पता होगा, मतलब कि कई सारे व्यक्ति अपने गांव में आकर के खेती बाड़ी करने लगे, बहुत सारे ऐसे लोग व्यवसाय करने लगे, तो पता चला कि उनके जो है यहाँ पे, क्योंकि फिर वो क्या किए, बाद में वो छोड़ दिए कंपनी, घर में रह के व्यवसाय शुरू कर दिया, वो खाता का यूज ही नहीं कर रहा है, तो वैसे खाते को खुला, उसका दूसरा खाता भी है, अगर दूसरा खाता है तो उस खाते को रखें, इस खाते को बंद कर दें या दूसरा खाता खुला ले, है ना। सैलरी अकाउंट नॉर्मल में कन्वर्ट होके आपका उसमें चार्ज काटने लगेगा, अगर चार्ज नहीं कट रहा तो वही अकाउंट को रखें। लेकिन हम इससे कहेंगे कि अगर खाते यूज नहीं कर रहे तो क्लोज कर दो, यूज कर रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ पा रहे हो। तो ये जरूरी, जो कि आज का वीडियो में आप लोगों के लिए हमने एक एक चीज बताया कि 31 दिसंबर 2025 से पहले आप लोगों को ये काम करना होगा, नहीं तो बाद में, जैसे यहाँ पे कब तक केवाईसी का डेट बढ़ा है, चलो वो भी बता दे रहे हैं। देखो ये यहाँ पर जो केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दिया गया है आप लोगों के लिए, 30 जून 2026 कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये बदलाव हुआ है, और आप लोगों को याद रखिएगा, इनएक्टिव अकाउंट में क्या होगा, अगर 12 महीने से कोई लेन देन नहीं हुआ है तो वो डोरमेंट अकाउंट हो जाएगा, याद रखिएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। 12 महीने से लेन देन हुआ तो पहले होगा इनएक्टिव, उसके बाद डोरमेंट अकाउंट, अगर 2 साल से खाता बंद पड़ा है तो वो डोरमेंट होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई भी है तो 31 दिसंबर 2025 का इंतजार किए बिना उसमें कम से कम एक छोटा सा लेन देन कर दें, अन्यथा बैंक उसे बंद भी कर सकता है, इस बात को याद रखें आप लोग। और क्या, 1 नवंबर 2025 से नॉमिनेशन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है, याद रखिएगा, ये चीज है। तो ये आप लोग करवा सकते हो, क्योंकि नॉमिनी की सुविधा आपके एक बैंक खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ पाओगे। और हिस्सेदारी, अगर यह भी आप तय कर सकते हो किस नॉमिनी को कितना प्रतिशत है, जैसे किसी को 50%, किसी को 20%, किसी को 30%, ऐसे आप दे सकते हो। या तो 4 गो बेटा बेटी है 25-25% करके, 2 बेटा है 50-50% करके, या किसी बेटा को ज्यादा देना चाह रहे हो तो उसको 60 दे दो, इसको 40% दे दो, मतलब अपना इच्छा थी, इतना परसेंट जिसको देना चाहे, है ना। तो भाई ये जरूरी है, खाता खोलते समय नॉमिनी देना, या नॉन नॉमिनी को लिखित अगर नहीं देना है तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पे ग्राहकों को ये बहुत बड़ा सुविधा दिया है। और देखिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 30 जून 2026 तक आप लोगों का डेट जो है आरबीआई ने बढ़ा दिया है केवाईसी को लेकर के। तो अगर आप कहीं गए हैं बाहर हुआ, समय नहीं है, नहीं आ सकते, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप लोग को कर लेना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी, अभी आज तक कोई वीडियो में नहीं बताया होगा। सब लोग 31 दिसंबर 2025 बोल रहा होगा, समझ रहे हो। तो इसी बात को लेकर के देखिए, अभी आरबीआई में क्या क्या बैंकिंग सेक्टर में चेंज हुआ, बैंकों में क्या क्या ट्रांजेक्शन को चेंज हुआ, इसका अलग से एक वीडियो और आएगा। इस वीडियो को लास्ट में यहाँ लगा देंगे इंड स्क्रीन पर, आप लोग देख लीजिएगा, समझ रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें अच्छा लगता है, और जरूर शेयर करना भाई। इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, सारी चीजें हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो बताएंगे वीडियो कैसा लगा, घंटी बजा दो, लाइक कर दो, और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हमें अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक शेयर करते हो, धड़ाधड़ करो भाई, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह हर जगह करो, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।